बहुत कम आर्टिस्ट को आपने देखा होगा जो ऐसे शेयर पब्लिकली करते हैं सारी चीज़ें। तो इस पोर्ट्रेट में और इस पोर्ट्रेट में कितना फ़र्क है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और मैंने लिखा है मॉम इन मैक्स। तो ये भी स्केचिंग का एक पार्ट है। सो दिस इज पार्ट सेकेंड। पहले पार्ट में हमने देखा था, अब इस पार्ट में 2022 से 2025 तक हम समझेंगे। तो ये 2022 का जो स्केच बुक है, पेंसिल वर्क इस पे किए, पेन वर्क इस पे किए, काफ़ी वर्क्स, स्टडीज कैसे फ्लो जाता है, क्या करना पड़ता है। तो ये 2022 जून का है, तो पेन से स्टार्ट करे हुए है। ये सेल्फ है, ऐसे ट्राई किया था कि कैसे चीजें मैनेज होंगी, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये पेंसिल है, थोड़ा बहुत एनाटॉमी को सीखना स्टार्ट किया, पहले भी किया था लेकिन उस टाइम समझ आया कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हो आप, फिगर है इस पे, इसमें फेसेस हैं, इसमें शेडिंग वाले पार्ट्स हैं। थोड़ा सा ऐसे ट्राई किया है स्ट्रोक्स मार मार के देखने का कि कैसे चीज़ें होंगी। ये सब स्टडीज है, फंडामेंटल ऑफ आर्ट, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए, पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करी हुई है। तो ये कंपोजिशन, स्टिल लाइफ का कंपोजिशन उस टाइम पे मैंने सीखना स्टार्ट कर लिया था। और ये पेन फिगर उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग से लगते थे, तो मैंने फिगर स्टडी स्टार्ट करी थी और उसके बाद मैंने इस पर काम ही नहीं किया और ये पूरी ब्लैंक है, क्योंकि उसके बाद मेरा थोड़ा स्केचबुक को लेके टेस्ट अलग हो गया था। मेरे को थोड़ा सा रफ सरफेस चाहिए था, तो मैंने इसको अभी किया नहीं है इसमें पूरा काम, बट होपफुली ये कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। तो देखते हैं 2022 से कब तक चलती है। नेक्स्ट, ये भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये भी सेम सरफेस है, सेम पेपर है। या ये दिल्ली का लाइव किया था उस टाइम पे, और ये थोड़ा सा ऐसे कलर से कुछ भी कर दिया। मन की भड़ास इस पे निकाली हुई है मैंने देख सकते हो आप कि मन की इसमें पूरी भड़ास निकली हुई है। और ये फिगर का, जैसे मैंने बताया, फिगर करना मेरे को बहुत पसंद था। तो ये ऐसे सिर्फ ब्रश पेन से ऐसे स्ट्रोक्स लगा के हल्का फुल्का ऐसे ही करके, उस टाइम मेरे को पता नहीं था फिगर कैसे बनाना है, बट मैं करता था जेस्चर्स, मुझे बहुत मजा आता था इसमें। तो ऐसे मैंने कई सारे इसमें किए। जेरोक्स पेपर में बहुत ज्यादा किए हैं। जेरोक्स पेपर तो मेरे पास पड़े ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। और ये जैसे ये वाला आप देखोगे, कहीं कहीं पे अच्छा फ्लो है, कहीं पे ये जैसे ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है, कहीं कहीं पे अच्छा फ्लो है, पतली लाइन है फिर मोटी लाइन है, पतली लाइन है फिर मोटी लाइन है, मोटी लाइन से पतली लाइन। ये वाला देख सकते हो, ये तो काफी उस टाइम का बेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि इसमें जो फील आया ना हेड का, जैसे हेयर इसके ऐसे जा रहे थे, बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में मैंने ट्राई किया था इसको बनाने का। अभी इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है जेस्चर्स को लेके, बट फिर भी फ्लो बहुत अच्छा है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। ये मेल वाला है, लाइंस का फ्लो आप देखोगे ठीक ठाक है, बट ये ज्यादा खराब हो गया है। तो ऐसे कई सारे मैंने किए थे। ये पोर्ट्रेट है, ये मुझे लगता है, हाँ, ये 2024 का है। ऐसे ही रफली जल्दी जल्दी ये सारा कंपोज करके ब्लॉक इन करके ये मैंने किया था और 2024 में। तो उस टाइम पे मैं ऐसे स्केचेस काफ़ी कर रहा था, 22 मिनट में थोड़ा समझ रहा था पोर्ट्रेट को कैसे करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं, कैसे ब्लॉक इन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी लास्ट 2 ईयर्स में रही है कि मैं पोर्ट्रेट को लेके काफ़ी स्टडीज़ कर रहा हूँ। अब आप मेरी स्केचबुक देखो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ पेजेस को। अभी ये वाला स्केचेस देखोगे, इसमें देखो लाइट कैसे जा रही है, डार्क कैसे हो रहा है। इसमें देखोगे तो लाइट डार्कनेस, स्ट्रोक्स कैसे जा रहे हैं। ये 2024 के स्केचेस हैं। इस वाले में देखोगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हर एक कोना मैंने ट्राई किया है कैप्चर करने का। पूरे इसमें ऑलमोस्ट ऐसे ही है, पूरी स्केचबुक में ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी, और पोर्ट्रेट के ज्यादा दिखेंगे अब मुझे लगता है। हाँ, ये 2023 या 24 का है। तो ऐसे मैंने पोर्ट्रेट की स्टडीज काफी करी उस टाइम पे, और वैल्यूज को समझा, एजेस को समझा, हार्ड एंड सॉफ्ट चीजों को समझा। धीरे धीरे समझ में आया कि कौन कौन सी चीज कहाँ पर होगी। अभी आप देखोगे स्केच पेन में देखो कितना इंप्रूवमेंट आ गया है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें आ गया। लाइंस को लेके, आइज नोज कहाँ पे प्लेस होंगे वो समझ आया, और कैसे फ्लो जाएगा वो समझ आया। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना समझ आया इस टाइम तक मुझे। तो अभी ऐसा लगता है कि हाँ, सीखा तो है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। ये भी पोर्ट्रेट, हल्का हल्का पोर्ट्रेट, मेरे को पेंसिल को ज़्यादा हार्ड चलाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइट बनाता हूँ। इसमें आप फ्लो देखोगे तो अलग फ्लो है। ये 2024 के अराउंड का है, और ये भी सारे पोर्ट्रेट स्टडीज़, राइट, ये भी ऐसे स्टडीज़। सॉफ्टनेस ट्राई कर रहा था, इसमें सॉफ्टनेस कैसे लाई जाए। ये लास्ट ईयर का है, ये भी स्टडीज़ है। वैसे ही स्टडी करी हुई है, लिखा हुआ है कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी तो जैसे 2-2 बार पोर्ट्रेट्स बनाए हैं जो नहीं बने हैं सही से। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़े हैं। ये देख सकते हो आप, काफ़ी एक्सरसाइज करी, आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारी आई ट्रेन होती है जब हम कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो ये सारे बिल्कुल फ्लो में 4-5 मिनट में पूरा एक पोर्ट्रेट ब्लॉक करना। अलग अलग स्टडीज़ होती हैं, लॉन्ग स्टडी, शॉर्ट स्टडी, तो मज़ा आता था इनको सबको करने में।
तो ऐसे इसमें कई सारे हैं, ये लास्ट ईयर 25 का है और इसमें भी वही क्विक, इसमें कोई फाइनल वर्क्स नहीं है। पहले मैं ये सोचता था कि स्केचबुक में सिर्फ फाइनल वर्क्स बनते हैं, बट उसके बाद मुझे समझ आया कि स्केचबुक आपकी फ्रीडम के लिए है, आपको जो मन कर रहा है वो बनाओ। नथिंग लाइक कि आप किसी को दिखाना है या फिर कहीं पोस्ट करना है। ये मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं किया हुआ है, ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आप रिलेट कर पाओ, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप भी इम्प्रूव कर सकते हो, आप भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बॉर्न टैलेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मैंने कुछ अपना एक स्टाइल फाइंड आउट किया था, तो इसमें मैंने लिखा है न्यू डिस्कवरी। इस टाइम में मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ था। ये चीज़ जो मैंने उस टाइम करी थी, मेरे को अलग अलग इसमें पैटर्न्स दिखे थे, तो मेरे को समझ आया कि मेरा अब स्टाइल ऐसा ही डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो मैंने ऐसे स्केचेस करने ज़्यादा स्टार्ट करे। तो जब आप इतने ज़्यादा रिपीटेशन कर देते हो, बार बार चीज़ों को समझ लेते हो ना, तब आपका स्टाइल डेवलप होने लगता है। तो धीरे धीरे वो स्टाइल डेवलप हो रहा है। और उस टाइम पे मतलब अभी 1-1.5 साल ही हुआ इस बात को, जब मैंने ये सब मास्क वगैरह किया है। तो ये जैसे आप देखोगे ये छोटे छोटे स्केचेस, हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की है स्केचिंग को लेके, तो उसके कुछ डेमोज ये सारे हैं। ठीक है, आप रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो ये वो स्केचेस इस पे बनते हैं मोस्टली। ये स्केच पेन से है, राइट। तो अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है, ये खाली है। तो देखते हैं ये कब ख़त्म होगी, 2022 से लेके कब तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट 2022, अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, 2022 से इसके अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है। अब आप देखोगे कितना ज़्यादा फ़र्क है। अभी मैंने जो स्केचेस आपको दिखाए, अब इन स्केचेस में और उन स्केचेस में कितना ज़्यादा फ़र्क है, आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो ये स्केचेस तो आपने देख लिए हैं, पुराने स्केचेस, पेन स्केचिंग, सारे वही स्केचेस है। ये दिल्ली का लाइव है, दिल्ली गया था मैं दिसंबर 2022, तो तब का ये लाइव मैंने बनाया था। करिए, ये सब लाइव है दिल्ली में स्ट्रीट में। तो ऐसे कई सारे, ये देखो कितना ज़्यादा स्केची कितना ज़्यादा पेंसिल को घिसाया हुआ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर के साथ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी थी काम करने की। और धीरे धीरे देखोगे तो ऐसे ऐसे करते करते, ये मैं नैनीताल गया था तब का स्केचबुक का है। बोटिंग के लिए बैठे थे तो मैंने उनका ये फिगर बनाया था। तो ऐसे कई सारे किए हुए हैं, कई सारे पेन स्केचिंग, राइट। ये स्केच पेन से ये 2023 में हम पहुंच चुके हैं, राइट। तो ये स्केचबुक 2022 से लेके अभी तक है, ये भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, देखते हैं ये कब ख़त्म होगी। और ये जो स्केच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केच है आप कह सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और मैंने लिखा है मॉम इन मैक्स। उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था अपनी मम्मी को बेड पे लेटे हुए, क्योंकि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब उस टाइम पे हुई थी। तो ये है 7/6/2024। तो ऐसे ही ये मैंने ऐसे स्केच बनाया था वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठ के। तो ऐसे स्केचेस मैं कर रहा था। अब ये वाला स्केचेस आप देख रहे हो कैसे फ्लो आ रहा है, कैसे फेस का डिज़ाइन आ रहा है, इस बॉडी का फ्लो देखो। तो ये 2024 का है, तो ऐसे इम्प्रूव होता है धीरे धीरे। अब पुरानी स्केच से कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा। ये 2021 का स्केच है। अब देखो इसमें लाइंस कितनी मैसी हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कोई प्रोपोर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ्लो नहीं। इस वाले फिगर को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइंस में वेरिएशन आई है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ऐसे समझ आया कि अंडरस्टैंडिंग आई है कि लाइंस को कैसे ट्रीट करना है आपको, ऐसे ये चीज़ें समझ आई है। तो आप खुद देख सकते हो इस पोर्ट्रेट में और इस पोर्ट्रेट में कितना फ़र्क है। तो ये 2-3 साल का पूरा जर्नी है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के बाद। ऐसा भी आपके साथ भी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये भी अभी खाली है, इसको भी भरना है बाकी। नेक्स्ट 2022 की, इसमें सिर्फ यही सब चीज़ें हैं, सर्कल, लाइंस 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 लाइंस। ये वेरिएशन आप देख रहे हो डार्क टू लाइट, इन लाइंस ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे स्केचेस में। लाइंस शेड्स का वेरिएशन लाने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया था फिगर वाला, उसमें कैसे वेरिएशन आ रहे थे। इसमें आप देखोगे तो लाइट टू डार्क, फिर लाइट, ऐसे वेरिएशन की प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैंने किए थे, समझे थे। तो ये 2022 का है और ये अभी रिसेंट का है। एक और रिसेंट स्केचबुक है जो भी अभी मैंने स्टार्ट करी है। इस स्केचबुक में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा मोटा है, तो मुझे इसको वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, कह सकते हो। तो मैं इसमें सिर्फ वही चीज़ें बनाता हूँ जो मेरे को मतलब एक्चुअल में स्टडी करनी है। अच्छी स्टडीज़ मैं इसमें करता हूँ बेसिकली। जैसे ये मैंने एक पोर्ट्रेट स्टडी करी थी 2024/9/2024 की है ये।
तो ऐसे ही स्टडीज़ मैंने करी हुई है। ये स्टडीज़ आप देख सकते हो पोर्ट्रेट की। तो ये रिसेंट की स्केच बुक है, ये फ्लो आप देख सकते हो 2024 का है। ये फील्ड अटेम्प्ट था, ये मैंने पूरा बनाया नहीं। ये भी ऐसे स्टडीज़ हैं, 2024 की स्टडीज़ है ये। और ये चारकोल का था, ये फिगर, ये भी चारकोल। इस टाइम मैं सीख रहा था चारकोल कैसे करना है, और मैंने लिखा भी है कहाँ कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है। और ये विलो चारकोल का काम है, ये मैंने सब लिखा है, एलिमेंट्स जो मुझे समझ आता रहता है वो लिखता रहता हूँ। ये काफ़ी सारे नोट्स। तो ये 2025 का है, लास्ट ईयर, 1 साल हो गया है। ये सब स्टडीज़ है, और ये मेरा खुद का सेल्फ है। ये फेल्ड हो गया था, फिर मैंने दोबारा बनाया। तो ऐसे स्टडीज़ मैंने करी हुई हैं इसमें, हल्की फुल्की, पूरे फाइनल वर्क्स नहीं है ये सिर्फ स्टडी एज ए स्टडी आप ले सकते हो। एक्सपेरिमेंट कि कैसे शेड में कैसा पेंसिल रिएक्ट कर रही है, पेंसिल के साथ चारकोल कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो सब मैंने इसमें चेक किया था। ये भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, ये भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो इसमें मोस्टली सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही है, फाइनल वर्क्स ऐसे है नहीं। ये मैंने थोड़ा वाटर के साथ ट्राई किया था, ये भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है पहले से अभी तक, और वैल्यूज़ को लेके, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस को लेके, लाइंस को लेके। ये सारा शेडिंग का पार्ट हम कभी फिर कवर करेंगे कि इसमें कैसे मैंने इम्प्रूव किया, बट आज मैं सिर्फ स्केचेस और लाइंस की बात करना चाहता हूँ। ये मेरे पुराने वर्क्स, इनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट। ये कुछ स्टडीज़ हैं, इनको भी हम कवर करेंगे ज़रूर। ये फिगर को लेके स्टडीज़ हैं, ठीक है। ये सेल्फ है, 5-6 मिनट में ही जल्दी जल्दी मिरर से देख के ऐसे ब्लॉकिंग की थी। और ये भी प्रैक्टिस है फिगर की। तो ये भी स्केचिंग का एक पार्ट है। इसमें आप लाइंस को देखो, कैसे बॉडी का फ्लो आ रहा है, कैसे प्रोपोर्शन डिवाइडेड है। तो ये भी एक स्टडी का पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्केच बुक है, तो ये 2025 की लेटेस्ट यहाँ पर स्केच बुक मेरे पास है। और इसमें मैं अब ऐसे ही स्केच करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बचा के नहीं करता। मैं ऊपर कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे को जगह दिखती है मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। इसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने स्टाइल को और डेवलप करने का। इसमें भी मैं समझ रहा हूँ कि कैसे अब मुझे आगे बढ़ना है। ये देख सकते हो, क्योंकि जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ सीखते ही जाओगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो कैसे कैसे लाइंस को वेरिएशन किया है, ये कितना सिंप्लीफाई करके ये बना है, थोड़े से स्ट्रोक्स में खेल के। और ये और स्केचेस, तो ऐसे स्केचेस और मैं कर रहा हूँ, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। मेरे को बेसिकली छोटे साइज़ में करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये वाले स्केचेस आप देख सकते हो, थोड़ा सा हेयर्स को लेके एक्सपेरिमेंट, राइट। अब आपको इसमें कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ओवरलैप कर दिया है सब चीज़ों को। बट इसके पीछे भी 2-3 स्केचेस थे, फिर उसके ऊपर स्केचेस, फिर उसके ऊपर स्केचेस। और ये फिगर की स्टडीज़ है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये फेस है, ये बॉडी है उसका ये भी एक फेस है, ये इसका बॉडी है। तो ऐसे मैंने स्केचेस इसमें किए हुए हैं। जेस्चर स्टडीज़ पोर्ट्रेट के इसमें ज़्यादा दिखेंगे। तो ये सारे स्केचेस आप देख सकते हो। कुछ फ़ोटोज़ आपने देखे होंगी इंस्टाग्राम पे। और ये चारकोल से ट्राई किया कि चारकोल कैसा रिएक्ट कर रहा है स्केचेस को लेके। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो हाथ से ऐसे ऐसे रब करके कुछ भी करने लग रहा हूँ मैं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी करना चाहिए। तो ये सारे स्केचेस ऐसे ही हैं, पेन को लेके। और ये थोड़ा कंपोजिशन कुछ सोच रहा था, उसको ट्राई करना चाह रहा था, तो वो सब है। ये विलो चारकोल से है, राइट। ये स्टडीज़ आप देख सकते हो। तो ऐसे कई सारे स्टडीज़ है। ये लाइट को समझने के लिए है, कैसे लाइट रिएक्ट कर रही है। अब देखो पेन में भी कितना डिफरेंस आ गया। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पेन पहले कैसे चल रही थी, अब कैसे चल रही है। कितना फ्लो इसमें आ गया है, वेरिएशंस आ गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ये भी इसमें चल ही रहा है। बट मोस्टली मेरे स्केचेस ऐसे ही रहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ना। बहुत कम आर्टिस्ट को आपने देखा होगा जो ऐसे शेयर पब्लिकली करते हैं सारी चीज़ें। बट ये है कि मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो ये था मेरा 2019 से 2025 का पूरा जर्नी, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी, समझी और एक्सपेरिमेंट करी। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो होपफुली आपको मेरा ये मैसेज समझ आया है कि आप भी सीख सकते हैं, आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करनी है एक राइट माइंडसेट के साथ, एक राइट डायरेक्शन के साथ। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।